going to discuss a topic from the mathematics, that is linear equation in two variables. Okay, linear equation in two variables. Linear equation in two variables. Okay, fine. So अगर हम इस पूरे चैप्टर का जो नाम है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहेंगे तो ये बन जाएगा एक पार्ट लीनियर इक्वेशन और ये बन जाएगा दूसरा पार्ट जो है टू वेरिएबल्स. ठीक है. सो पहले तो ये लीनियर इक्वेशन होगा. इसका मतलब हमें पहले समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है. ठीक है. तो लीनियर इक्वेशन क्या है. अब चलो मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिखता हूं. अब उसमें से मुझे सिर्फ बताने हैं कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कौन से है और कौन से नहीं है. ठीक है. मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x + 2 = 0, x + 4y + 7 = 0. ओके. 3x² - 2y + 5 = 0, x² - 4 = 0. Okay. Again 5x⁴ - 3x³ + 4x² + 2 = 0. सो 1 2 3 4 5. सो ये 5 इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिए. अभी आपको मेरे को बताना है कि इसमें से लीनियर कौन से है और लीनियर कौन से नहीं है, नॉन लीनियर कौन से है. ठीक है. This is equation number 1, 2, 3, 4 and 5. चलो जल्दी 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 बताओ कौन से लीनियर है कौन से लीनियर नहीं है. ठीक है. तो ये लीनियर है, ये लीनियर है. अच्छा ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है. ये लीनियर नहीं है. ये लीनियर है, नहीं है. ये लीनियर है, बिल्कुल नहीं है. अच्छा तो ये पहला वाला और दूसरा वाला ये दो इक्वेशंस मैंने बोला कि ये दो लीनियर है. सो हाउ, कैसे ये दो लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो एक्सप्रेशन आएगा, जो इक्वेशन आएगा, जो भी पॉलिनोमियल आएगा उसमें जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, वेरिएबल्स या वेरिएबल क्या है. तो वेरिएबल एक अननोन क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है. वेरिएबल एक अननोन क्वांटिटी है. ऐसा कुछ नहीं कि उसकी एक वैल्यू फिक्स होगी, नहीं, कुछ भी वैल्यू आ सकती है उसकी. ठीक है. तो यहां पे अगर हम देखें तो x हमारा वेरिएबल है. यहां पे देखें तो x और y ये दो अननोन है, तो ये हमारे इस इक्वेशन में वेरिएबल बन गए. इसमें अगर देखें तो x और y दोनों वेरिएबल है. इसमें अगर देखें तो ओनली x इज द वेरिएबल. इसमें अगर देखें तो x मतलब इसमें भी ओनली x, ओनली वन वेरिएबल इज देयर, ओनली वन वेरिएबल इज देयर, सिर्फ एक वेरिएबल है. ठीक है. तो वेरिएबल का मतलब यही है कि जस्ट इट इज एन अननोन क्वांटिटी, इट इज एन अननोन क्वांटिटी इन अ पॉलिनोमियल. जैसा कि x y z कुछ भी आ सकता है इसमें. ठीक है. फाइन. अब थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं. लीनियर इक्वेशन क्या है. तो लीनियर इक्वेशन ये बताता है कि जो भी आपके इक्वेशन में वेरिएबल्स आ चुके हैं उसका जो डिग्री आएगा 1 होगा. उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए. अगर डिग्री 1 है तो वो इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, और अगर डिग्री 1 नहीं है तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा. तो अब चलो मेरे को बताओ डिग्री क्या है. डिग्री क्या है. ये पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 इक्वेशंस है. तो इसमें डिग्री क्या है, डिग्री का मीनिंग क्या है. देखो यहां पे जो हमारा वेरिएबल है x, इसकी जो पावर है वो है 1. यहां पे x की पावर है 1, y की पावर है 1. यहां पे देखिए तो x की पावर है 2, y की पावर है 1. यहां पे देखिए तो x की पावर है 2. यहां पे देखिए तो x की पावर है 4. ओके, 3, 2 एंड
x नहीं है बाद में, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ पे देखें पहले वाले इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर क्या है, तो वो है 1, वो बन गई यहाँ पे डिग्री, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिग्री, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री मतलब इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल आए हैं उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल आ चुके हैं, x है y है, तो अभी दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है, x की है, कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी, ठीक है, तो इसकी डिग्री बन गई 2। देन यहां पे x की पावर 2 है, ओनली 1 वेरिएबल इज दैट, और इसकी हाईएस्ट पावर 2 आ गई है, तो यहां पे हमारी डिग्री बन जाएगी 2, फिनिश। उसके बाद यहां पे अगर इस इक्वेशन में देखो, यहां पे वेरिएबल ओनली 1 है, वेरिएबल x ही है, लेकिन x की जो हाईएस्ट पावर है, x की कितनी पावर आ चुकी है यहाँ पे, 1 2 3, 3 पावर आ चुकी है, तो उसमें से हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, हेंस आवर डिग्री विल बी 4 फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए डिग्री कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपका जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर यानी कि आपकी डिग्री वो 1 होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपका इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन में आपकी जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 1 होनी चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन में आ गए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि आपके इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा लीनियर इक्वेशन।